बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है उर्दू जमात नहम का पहला सबक, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरत से क्या मुराद होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं। ठीक है, तो ये नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी हिजरत से मुतल्लिका ये आपका सबक है, जिसके मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत जो कि मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ थी, और अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था क्योंकि मक्का वालों के जुल्म ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो जिनकी ताब ना लाते हुए अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि आप मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख कर जाएं। इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें इसकी तशरीह करेंगे, अल्फाज मायनी हैं, खुलासा इसका है, मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, और उसके अलावा इसके कसीरुल इंतहाबी जवाबात हैं, जिसे आप MCQs भी कहते हैं। ये ख़ास चीज़ें हैं, अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोगों का सबक अच्छा होगा। अगर इसके अलावा आप इसको नहीं करते हैं तो आप लोगों का सबक जो है वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको खूबसूरत तरीके से बयान करना है। तो सबसे पहले हम इसका तारुफ देखेंगे। अगला सफ़ा है जिसपे हम मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह का तारुफ पढ़ेंगे। सबसे पहले उनकी आती है पैदाइश और उनकी वफ़ात का सन। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके कसीरुल इंतहाबी जवाबात में भी पूछा जाता है। उसके अलावा आप लोगों को सवाल जवाब भी दिए जा सकते हैं। अगर आप लोग इसे खुलासे में तशरीह में बयान करेंगे तो ही भी अच्छा असर पड़ेगा। तो सबसे पहले है 1857 में उनकी पैदाइश है, और 1914 में 1914 में उनकी वफ़ात हुई है। ये उनका दौर है जिसमें सबसे पहले आता है कि कस्बा बंदोल। ये जो बेटा अंडरलाइन किए हैं मैंने लफ्ज़, ये बस आपने इसको देख लेना और इसके ज़रिए इसके सवालात के जवाबात बनते हैं, आपने उसको याद कर लेना है। आजमगढ़ भारत में 1857 में पैदा हुए। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह थे। उन्होंने कुछ दिन वकालत की, फिर फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए हैं। उसके अलावा सर सैयद हाली, मोहसिन मुल्क और आर्नल्ड की सोहबत से फ़ायदा उठाया, मुस्तफ़ीद हुए हैं। 1896 में उन्होंने मिस्र, शाम, कुस्तुनतनिया दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। उसके अलावा वफ़ात 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया, और इसके अलावा दारुल मुतारिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। नदवतुल उलमा, दो चीज़ें, एक दारुल मुसन्निफ़ीन जिसके नीचे मैंने ब्लू लाइन लगाई हैं, उनकी कोशिशें थी, उन्होंने बहुत अजीम कारनामे इस पर दिखाए, उसने इसमें कोशिशें की और क़याम अमल में लेकर आए, और इस पर बहुत सारे काम किए हैं। वो उनका शुमार ज़्यादातर नसर निगारों में होता है, नसर से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था इनका। इस पर नसर निगारों में से अहम जो शख्सियत थी वो मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपने इसका तारुफ अच्छी तरह से देखना है। तारुफ से क्या होता है कि हमें उनके बारे में पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और कहाँ कहाँ वो गए, क्या उन्होंने डिग्री हासिल की, उनकी वफ़ात कैसे हुई और वो किससे इस्तिफ़ादा रखते थे। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिबली ने अगरचा मतनू मौज़ूआत मसलन तारीख़ तनकीद, स्वानहा, सीरत, तज़किरा, अदब, माशरत, अकायद, यकीन जिनमें रखा जाता है, तसव्वुफ़ और सियासत पर कलम उठाया था, मगर इनके अंदाज़े इज़हार करने का तरीका, बयान में अदबियत की शान मौजूद थी। अदब के साथ बयान करते थे। जोश बयान करने का तरीका, इजाज़ और इख्तिसार, रवानी सिलसिला और बरखस्तगी, मुहक्ककाना अंदाज़, गनायत और शौरियत उनके असलूब बयान की नुमायाँ खुसूसियात हैं। शिबली के तमाम अदबी काविशों से किताए नज़र उनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा उनका बयान किया जाता है। इसके अलावा उनकी मतअद्दद कई ज़्यादा तसानीफ़ हैं, लिखी हुई किताबें हैं, जिनमें अहम तसानीफ़ हैं जिसमें शुरुल अजम, उसकी 5 जिल्दें हैं, बहुत मशहूर है ये। अल फ़ारूक हैं, अल मामून, सीरतुन नुमान,
अल गज़ाली के बारे में उन्होंने इमाम गज़ाली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं। स्वानहा मौलाना रूम, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा। सफ़रनामा रूम, मिस्र और शाम, जब वो रोम, मिस्र और शाम पर गए तो सफ़र के दौरान जो वाक़यात हुए थे उन्होंने उसमें लिखे। और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उनकी ज़ात पर मुनहसर करते हैं और खूबसूरत तरीके से एक जामिया तरीके से किताब हमारे सामने पेश की।